जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सरकार में, नफरत बढ़ाने का काम किया है, लोगों के बीच में खाई पैदा की है। अगर धर्म के नाम पर वोट मिल सके, जातियों में नफरत फैला करके वोट ले सकें, तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक स्ट्रेटजी के तहत समाज को बांटा, जहर घोला है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जब हम बैठे हैं, आने वाली चुनौती को समझ रहे हैं। जहां दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार दावा करती थी, दिल्ली की सरकार तो ये दावा करती थी कि हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, और वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 5 ट्रिलियन से क्या लेना देना। उन्हें केवल ट्रिलियन समझ में आया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था हम 1 ट्रिलियन तक लेकर के जाएंगे। अगर कोई राजनीति में झूठ बोल रहा है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। हाल ही में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, हालांकि सरकार पीछे हटी है। पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि वो कानून खत्म कर दिए हो सरकार ने। ये सरकार पीछे हट करके धोखा देना चाहती है। किसानों की मांग थी सभी कानून जो बने हैं उन कानूनों को वापस लिया जाए। समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी उन किसानों के समर्थन में खड़ी है। और मैं ये कह सकता हूं, देश में जगह जगह आंदोलन चल रहा है, लेकिन इतने मुकदमे, इतनी गंभीर धाराएं, इतने झूठे मुकदमे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के ऊपर नहीं लगे होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हैं। और लगातार आंदोलन कैसे खत्म हो जाए उस दिशा में काम कर रही है। बेरोजगारी बढ़ी है, और इस कोविड के समय पर हमने सबने देख लिया कि सरकार हर स्तर पर नाकाम रही, और उसकी नाकामी दिखाई दी सड़कों पर। जो हमारे मजदूर, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को हमेशा आगे बढ़ाया, अर्थव्यवस्था की अगर कहीं जरूरत पड़ी होगी, कारखानों की, उद्योग की, खेती को या किसी काम को, मजदूरों ने अपना खून पसीना लगा करके इस देश को बनाने का काम किया। और जब जरूरत पड़ी, कोविड के बहाने सरकार ने उन्हें केवल सड़क पर छोड़ दिया। लोगों के पास जो कुछ था सामान अपना लेकर के घर की तरफ चल दिए। कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया, और जो व्यवस्थाएं थीं वो नाकाम दिखाई दी। पूरे देश में जो मजदूर घर नहीं पहुंच पाए, जिनकी रास्ते में ही जान चली गई, अगर किसी पार्टी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने उस समय मदद की, और सभी मजदूर जो घर पहुंचने से पहले जिनकी जान चली गई, उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपए देकर के मदद की है। हमें और आपको याद है, सरकार बनने के बाद, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टमेंट आए। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट आया है, कितना उद्योग, कितना कारखाना लग गए हैं। जो दावे किए थे पहले ही बार के इन्वेस्टमेंट मीट में, जिसमें एमओयू किए थे मुख्यमंत्री जी ने, लगभग 5 लाख करोड़ का बताया गया था। हम जानना चाहते हैं जमीन पर कितना आया है। उसके बाद एक डिफेंस का भी बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा, कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके घोषणा पत्र की महंगा है, इसमें पैसे की लागत ज्यादा लगी है। और जो समाजवादी सरकार ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया था, वो भी अभी तक 4 साल गुजर गए, पूरे नहीं हो पाए। जबकि लैंड एक्विजिशन से लेकर के और जितने कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स तैयार होने थे या जो टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार होना था, पूरा समाजवादी सरकार में हुआ। आज भी वो एक्सप्रेसवे नहीं चल पाया। कभी कहा कि दिवाली पे शुरू हो जाएगा, फिर कहा 26 जनवरी को शुरू हो जाएगा, अब कह रहे हैं कि 1 लेन ही चालू कर दो, कुछ तो चालू कर दो।
समाजवादी सरकार थी, मुझे याद है नेताजी ने कहा कि ये 24 महीने के अंदर बनकर के तैयार हो जाए। मुझे खुशी है उस समय की कि समाजवादी पार्टी ने 21 महीने के अंदर वो एक्सप्रेसवे तैयार कर दिया, और जब उसका उद्घाटन नेताजी के सामने हुआ तो सुकोई और मिराज बड़े बड़े एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट उस पर उतर करके उन्होंने टच डाउन किया और उसका उद्घाटन हुआ था। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं हैं। अगर जानते होते तो शायद एक्सप्रेसवे का लगातार कोशिश करते बन जाता, लेकिन न वो जानते हैं न वो जानना चाहते हैं, और अब तो समय पूरा हो गया है। और फिर याद होगा आपको कि जो यूएन ने कुछ गोल्स दिए थे कि कुछ चीज़ों में सुधार आए, जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं, एजुकेशन के पैरामीटर्स हैं, या और पैरामीटर्स को लेकर के कुछ गोल्स निश्चित किए गए थे। या होगा कि रात भर विधानसभा चली थी और विधायकों मंत्रियों को नींद तो आ ही रही थी, लेकिन कर्मचारियों को भी मजबूरी में वहां जो फ्लोर है उस पर सोना पड़ा था। आखिरकार उन गोल्स का क्या हुआ? और अगर इस सरकार ने उन गोल्स पे काम किया होता ईमानदारी से, तो शायद आज उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचाई पे दिखाई देता। अभी हाल ही में सर्वे आया है, हालांकि गिनती ज्यादा की नहीं है, टॉप 10 में भी मुख्यमंत्री जी नहीं है। ये जो सर्वे आया है, टॉप 10 में भी मुख्यमंत्री जी नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश की हालत पैदा कर दी है, किस किस क्षेत्र नंबर 1 है। खराब शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 4 साल की भाजपा सरकार में जो स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसमें नंबर 1 है। सबसे बीमार स्वास्थ्य सेवाएं अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। वो भी कौन कह रहा है? नीति आयोग कह रहा है। हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश आखिरी स्थान पर है। मिड डे मील योजना में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है, जो मिनिस्ट्री कह रही है। एचआरडी मिनिस्ट्री की खुद की रिपोर्ट है। अगर सबसे ज्यादा मिड डे मील में भ्रष्टाचार कहीं अगर है तो वो उत्तर प्रदेश में है। तबादलों और पोस्टिंग में सबसे ज्यादा खेल पैसे का अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में, वो भी नंबर 1 है। महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नाबालिग और कम उम्र की बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा, उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। रेप पीड़ित बेटियों को न्याय न दिलाने में नंबर 1 है। और अगर घटना हो जाए इस तरह की तो उसको फर्जी बताने में भी उत्तर प्रदेश की सरकार नंबर 1 है। बाल अपराध में नंबर 1। हंगर इंडेक्स को लेकर के बहुत चर्चा होती है, भुखमरी की, गरीबी की। अगर हंगर इंडेक्स में सबसे ऊपर कोई है, सबसे बेकार स्थान अगर किसी का है तो उत्तर प्रदेश का है। जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट दी गई उसके तहत भी सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे, हिंसा कहीं अगर हुई है, हिंसा जो सबसे ज्यादा हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। और सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सारे पर अगर कहीं सबसे ज्यादा हत्या हुई हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हुई हैं। फेक इनकाउंटर्स में सबसे ज्यादा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अगर किसी को नोटिस दी है तो उत्तर प्रदेश को दी है। न केवल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दी हैं, बल्कि ऐसी घटना जो फेक इनकाउंटर हो उसमें मुआवजा देने के लिए भी अगर किस कमीशन ने कहा तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा है। शिक्षित नौजवान अगर कहीं सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और यही नहीं, अगर कोर्ट की भी फटकार में अगर हिसाब किताब लगाएं, जो कोर्ट ने फटकार किसी सरकार को दी है तो उत्तर प्रदेश उसमें भी नंबर 1 है। किसी प्रदेश के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा होगा कि कानून व्यवस्था कैसी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी में जंगल राज चल रहा है, उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए हों, और ऐसे मुकदमे वापस लिए हैं जो हत्या और दंगा भड़काने वाले थे। ऐसा उदाहरण देश में कहीं नहीं मिलेगा।
संस्थाओं को सबसे ज्यादा खत्म करने का काम भी अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आवारा जानवरों के हमलों से जो मौतें हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे, उसमें सबसे ज्यादा मौत अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है। बेरोजगारी में भी नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। इसी तरह शहरी बेरोजगारी में भी, वो भी सरकार का आंकड़ा है, सरकार के आंकड़े में सबसे ज्यादा शहरी बेरोजगारी भी अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और विकास के विनाश में भी नंबर 1 अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेट्रो का काम जहां तेजी से शुरू हो गया था, नए नए जो बड़े शहर है, महानगर शहरों में काम शुरू हो गया था, उस रफ्तार को भी रोकने वाली अगर कोई प्रदेश सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार नंबर 1 पे आती है। न जाने कितना पैसा खर्च हुआ होगा प्रचार में, स्मार्ट सिटी में। बरेली शहर भी स्मार्ट सिटी की गिनती में आता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर भी कोई काम नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। किसानों की कर्ज माफी में और आत्महत्या में भी आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश। और किसानों की इतनी महंगी बिजली कहीं नहीं मिल रही होगी जितनी उत्तर प्रदेश में, देश में सबसे किसानों को महंगी बिजली मिल पा रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हुए नहीं थकते हैं कि पुरानी सरकार थी तो चीनी मिलें बेची जा रही थी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं है। अधिकारी जो कह देते हैं वो बोल देते हैं, उनकी जानकारी में नहीं है कि 2012 से लेकर के 2017 तक एक भी चीनी मिल बेची नहीं गई, जबकि बंद चीनी मिल को शुरू किया गया। एक बात और याद दिलाना भूलते नहीं है वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा किसानों को अगर गन्ना का भुगतान हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। वो अधिकारी देते हैं लिख करके, मुख्यमंत्री खुद नहीं जानना चाहते हैं या जानते नहीं होंगे, इसलिए उनकी जानकारी में सबसे ज्यादा किसानों का गन्ने का बकाया अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। 14,000 करोड़ के लगभग पैसा जमा है। नकली शराब से मौत होने वालों में भी देश में नंबर 1 है। राजनीतिक द्वेष भावना से विपक्षी नेताओं पर सबसे ज्यादा गंभीर धाराएं लगाने का काम और झूठे मुकदमे लगाने का काम अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बरेली, जैसा मैंने पहले कहा, बरेली शहर हमारी हिंदू मुस्लिम एकता का शहर है। गंगा जमुनी तहजीब का और परंपराओं का शहर है। भाईचारा यहाँ देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश रही है कि कैसे समाज में जहर घोल दिया जाए। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष तो कोशिश करती रहेगी कि ऐसी ताकतें आने वाले समय में कामयाब न हो। इस प्रशिक्षण शिविर के में यही समाजवादी पार्टी संकल्प ले रही है कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा सीटें जीतें। जो आसपास के जिले आज बैठे हैं, हालांकि आज संख्या कम है, एक समय पर ज़्यादा संख्या थी, लेकिन जब हम शिविर खत्म कर करके उठेंगे तो यही संकल्प लेंगे कि पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी कैसे जीते। जहां तक विकास का सवाल है, जो समाजवादी सरकार में विकास हुआ है, अगर बदायूं का कहें तो मेडिकल कॉलेज जो शुरू हुआ था वो आज रोक दिया गया काम। पर्याप्त बजट की उपलब्ध करा गया था। ये सरकार लगातार अगर बदायूं राज करके निकलती, उसका भी काम रोक दिया। तमाम विकास योजनाएं जो उस समय शुरू की गई थी, या तो धीरे कर दी गई या उन पर पर्याप्त पैसा नहीं भेजा गया। जो 4 लेनिंग उस समय होता था कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 4 लेनिंग से जोड़ा जाए, जितना समाजवादी सरकार ने काम करके दिखाया, सरकार चली गई, उसके बाद कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन से नहीं जोड़ा जा रहा। मुझे याद है ये दोनों सड़कें जो बनी हैं, आपकी बहेड़ी वाली 4 लेन, मैं खुद चल करके इसका उद्घाटन किया था।
इसी तरह बधाइयों वाली भी खुद सड़क से चल करके इसका उद्घाटन हुआ था। जितनी फोर लेनिंग का काम हो रहा था उस समय, उसके बाद सब कुछ रोक दिया गया। इसी तरह पीलीभीत का विकास, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही थी, वो रोक दी गई। बरेली का स्मार्ट सिटी है, आपसे बेहतर कौन जानेगा कि कितनी स्मार्ट सिटी बनी है। इसलिए विकास को भी रोक रहे हैं। इनका केवल एक विकास है, नाम बदल दो या रंग बदल दो। और इनका सीखते सीखते और प्रदेश भी सीख रहे हैं कि नाम बदल दो। इसलिए नाम बदलने वाली सरकार और रंग बदलने वाली सरकार आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से जाएगी। शिलापट भी बदलना, उद्घाटन का उद्घाटन फिर उद्घाटन भी कर रहे हैं। ऐसे पहले हमारे मुख्यमंत्री होंगे जिन्हें अधिकारी नहीं बताते हैं और वो उद्घाटन का उद्घाटन फिर अपना उद्घाटन करते हैं। सोचिए, कोई मुख्यमंत्री ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे का उद्घाटन करना, फिर अपना ही उद्घाटन कर दिया, उसका फिर उद्घाटन करना। समाजवादी पार्टी किसान, गरीब, नौजवान, हमारी माताएं बहनें या खुशहाली के रास्ते पर कैसे उत्तर प्रदेश जाए, उस दिशा में काम करेंगे। जहां तक समाजवादी पार्टी का है, आज भी लोग सड़कों पे देखते होंगे, जो 100 नंबर था जो 112 हो गया। एम्बुलेंस जो उस समय शुरू की गई थी, नंबर्स नहीं ज्यादा बढ़ाए, वही एम्बुलेंस हैं जिनमें आज डीजल और पेट्रोल नहीं उपलब्ध करा पा रही सरकार। बरेली शहर में आसपास कोविड के समय पर न जाने कितने बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। क्या कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी। अगर ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे ज्यादा सहयोग अगर मदद किसी ने की, तो उस जमाने के दिए हुए समाजवादी पार्टी के लैपटॉप आज भी काम आ रहे हैं। और वो लैपटॉप ऐसे दिए गए हैं कि आज भी ऑन होते होंगे तो नेताजी और हमारी ही तस्वीर उसमें दिखाई देती होगी। किसान आंदोलन को 2 साल के लिए देखते हुए 2 साल के लिए टाल रहे हैं। किसान को बर्बाद करने वाला है, और वही कानून 2 साल बाद क्यों नहीं बर्बाद करेगा। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ये कानून उन्हीं की मदद के लिए बने हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि किसान को बाजार पर कैसे आप छोड़ सकते हैं। बाजार पर अगर किसान को छोड़ देंगे तो किसान और खेती बर्बाद हो जाएगी। आप कंट्रोल किन के हाथ में देना चाहते हैं। और याद रखें, आज किसान तकलीफ में है, कल को महंगाई का सामना हमारे शहर में रहने वाले लोगों को करना पड़ेगा। वो जानते हैं कि इसका मार्केट बहुत बड़ा है। अगर हम उदाहरण दें केवल आटे का, तो आटा जो पैक्ड है उसका 20% की ग्रोथ है मार्केट में। हम आप जिनका गांव नहीं शहर में ज्यादातर रहते हैं, कई बार पैक्ड आटा ले रहे हैं। और अभी तो लॉकडाउन के समय पर तो पैक्ड आटा इतना बिका है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए उनकी नजर है कि मार्केट को कैसे कब्जा कर लें, कुछ लोगों के हाथ में कैसे सब चीज चली जाए। अगर उदाहरण दें एडिबल ऑयल, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो मेडिकली इतना अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। हमारा तेल तो वही सरसों का अच्छा है या घी अच्छा है, लेकिन उनकी नजर है बाजार पर। क्योंकि एडिबल ऑयल का बाजार केवल उत्तर प्रदेश का हमारा आकलन करें तो वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है। और बरेली के लोग कैसे नहीं जानेंगे, यहां तो बहुत सारे ऐसे तेल के कारखाने जो बनते हैं, तेल बन रहा हो, लेकिन कहां से तेल आता, क्या मिलाते हैं उसमें। तो इनकी नजर है कि हर चीज कुछ लोगों के हाथ में चली जाए, किसान को बाजार पे नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए इन कानूनों के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। हम तमाम किसानों का समर्थन करते हैं, इसलिए कि लगातार समाजवादी पार्टी किसानों का समर्थन करती रहेगी। अभी हाल ही में एक चैट सामने आई है अर्नब गोस्वामी की, जिसमें ये पता लगा है कि बालाकोट स्ट्राइक जो है वो 3 दिन पहले ही किसी टीवी चैनल को लीक कर दिया गया था। इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? हाल में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा प्रचार किया तांडव का। भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा प्रचार किया है तांडव का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार कर दिया। कल तक मैंने भी नहीं कोई सीरियल देखा था। मैंने जब देखा उसमें, तो उसमें यह नजर आता है कि कुछ चीजें क्रिएट की जाती हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चीज हावी हो जाए जो लोगों को लगे
कि शायद यही सब कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सोची समझी सरकार की स्ट्रेटजी रही होगी। इसीलिए अगर बालाकोट जैसी सीरियस और सरकार की सबसे महत्वपूर्ण मानने वाली योजना या जो घटना, उसकी जानकारी अगर प्रेस को है और केवल एक व्यक्ति को जानकारी है, तो ये सरकार बता सकती है और उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो अपने आप को सबसे करीब मानती है कि राष्ट्र की कोई पार्टी है या भारत मां की कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आखिरकार उन्हें बताना चाहिए कि वो चैट या वो व्हाट्सएप कौन भेज रहा था, सोर्स क्या था। सोर्स हम लोग नहीं जान सकते, सोर्स सरकार बता सकती है। इसलिए जिम्मेदारी बनती है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सरकार को जानकारी देनी चाहिए और अगर किसी ने इस चीज को लीक किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, हमें तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है कि विपक्ष कहीं है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी गंभीर चीज। मैं आपसे इसी का जवाब दे रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ। पिछले 2 चुनाव से, और आपको चुनाव देखना चाहिए राज्यसभा और विधान परिषद का। राज्यसभा में अगर जो समाजवादी पार्टी का समर्थित प्रत्याशी है उसका पेपर नहीं कैंसिल, नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होता और चुनाव हो गया होता तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी राज्यसभा नहीं पहुंच सकता था। अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचा है तो वो सरकार की मदद से पहुंचा है और भारतीय जनता पार्टी के पूरे सहयोग से पहुंचा है। और हाल में जब आज परिणाम आया है एमएलसी का, समाजवादी पार्टी का 1 एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के 10 एमएलसीयों पे भारी। इसलिए आप जानते हैं कि कौन मुकाबला कर रहा है, विकल्प क्या है। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएगी। और जहां तक हमारे आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, उत्तर प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी, जहां तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है, उनके परिवार के साथ खड़ी है। आजम खान से ओवैसी साहब मिलना, संपर्क करना चाह रहे हैं जेल में। लगातार समाजवादी पार्टी काम करती रही है, लगातार समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है, चाहे हमारे नेताओं को रामपुर जाना पड़ा हो, चाहे विधानसभा में सवाल उठाना पड़ा हो, विधान परिषद की कार्रवाई को रोकना पड़ा हो, विधानसभा के बाहर गेटों पे खड़ा होना पड़ा हो। लगातार समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया। लोकसभा में भी हम और आदरणीय आजम खान साहब खुद स्पीकर साहब से कहने गए थे और हम लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जानबूझ करके झूठे मुकदमे लगा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की जानबूझ करके उन्हें फंसाने की रणनीति है। क्या आप नहीं देख रहे? मैं एक सवाल आप पे छोड़ता हूं। इधर उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर चलाने की खबरें आ रही हैं। जिनका नक्शा पास है, नहीं है, उस पर भी बुलडोजर चल रहा है। और हाल में आपके बगल में घटना हुई, मुझे दुख होता है इस बात का। जब मैंने खबर पढ़ी और अपने नेताओं से जानकारी ली, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानकारी ली, उसकी बेटी और घर के लोगों ने क्या नहीं बताया। और एक पत्रकार जब गए और उस बेटी ने दिखाया वो गद्दा पूरा खून से लथपथ था, और बेटी ने जो कहा कि मेरी मां के साथ कैसी घटना हुई, तो मैं आप पे सवाल छोड़ता हूं कि बुलडोजर मकान पे चलना चाहिए या बुलडोजर उस जगह पे चलना चाहिए जहां पर एक महिला के साथ ऐसी घटना हुई हो। और जहां तक सवाल आदरणीय आजम खान साहब का है, हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय मदद करेगा। न्यायालय ने बहुत से केसेस को डिसमिस भी किया है। विधायक लगातार जो है आजम खान जी की पत्नी से लगातार संपर्क कर रहे हैं। कौन? आजम खान
खान की पत्नी जिसे कांग्रेसी विधायक लगातार कल भी संपर्क किया। जब से सम्मेलन हमारा बरेली में हुआ, पता नहीं दूसरे दलों को हो क्या गया। जैसे हम रामपुर के करीब आए हैं, पता नहीं दूसरे दलों को क्या हो गया। और आप खुद जानते होंगे, क्या कांग्रेस के नेता शामिल नहीं थे उसमें मोहम्मद आजम खान साहब को फंसाने में? क्या कांग्रेस के नेताओं ने नहीं एफआईआर दर्ज कराने में चिट्ठियां लिखवाई? क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक नहीं थी वहां पर? हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आजम खान साहब के पास जितने झूठे मुकदमे लगे हैं, न्यायालय उनकी मदद करेगा। क्या प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप को अरे मैं यही हूं, कहीं नहीं जाने वाला हूं। एक एक सवाल पूछोगे, सबके जवाब दूंगा मैं। क्या नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप का जिस तरीके से साथ दिया और आज अमेरिका में भी उनकी छवि उस तरीके की, इसका भारत पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर आएगा? इन बातों को हम क्योंकि नहीं कह सकते, लेकिन एक बात जो सामने आई है, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। डिफेंस में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अर्थव्यवस्था में भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिस तरह से नफरत की राजनीति हो रही थी वहां, जिस तरह झूठ की राजनीति हो रही थी, और जिस तरीके से सेलेक्टेड प्रोपेगेंडा की राजनीति हो रही थी, अगर अमेरिका में वो राजनीति खत्म हुई है, वहां पर नफरत की खाई खत्म हुई है, तो पूरी दुनिया देख रही है भारत में भी वो नफरत की खाई खत्म होगी, झूठ खत्म होगा। और आने वाले समय में जनता जागरूक हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ से नहीं फंसेगी। अभी जो हाल में ही दिल्ली से ये कहा गया कि आवाज जो गरीबों को हैं वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिए जा रहे हैं, ये सही है, दिल्ली की सरकार है, आवाज दे सकते हैं, लेकिन क्या जमीन पर वो पहुंच रहा है? केवल किसान वो प्रधानों पे प्रेशर बन जाए इसलिए जांच का शुरुआत हो रही है। प्रधानों की जांच हो, और ओडीएफ को लेकर के न जाने कितना प्रचार हुआ है। सबसे प्रिय काम भारतीय जनता पार्टी का शौचालय बनाना, इससे ज्यादा प्रिय काम कोई भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। ओडीएफ को लेकर के न जाने क्या क्या कहा इन्होंने। पूरे उत्तर प्रदेश में पता कर लो, हर जिले में एक एक लाख शौचालय में घोटाला है। वो नहीं मानते आप, जानकारी कर लीजिए। बरेली बड़ा जिला है तो यहां हो सकता है 1 लाख से और ज्यादा हो शौचालय में गड़बड़, लेकिन दोषी सरकार है। जांच किसकी करना चाहते हैं? प्रधान की, जो ईमानदार है। इसलिए प्रधान भाइयों को भी हम सावधान कर रहे हैं आपके माध्यम से। समाजवादी पार्टी ने अपनी राय बहुत बार साफ कर दी है। छोटे दलों के लिए समाजवादी पार्टी का दरवाजा, घर खुला हुआ है। बड़े दलों के साथ कोई समझौता समाजवादी पार्टी का नहीं होगा। न वो हमारे दोस्त हैं, आपको कैसे पता हमारे दोस्त हैं? हाँ, ये बात सही है कि हाँ, ये साथी सही कह रहा है, क्योंकि जिस मंच पे हम दोनों रहेंगे ये जरूर हमारा भाषण सुना होगा दोनों का। ये सही कह रहे हैं। तो लेकिन अब कांग्रेस का रास्ता दूसरा है। कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ना चाहती। हम तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं लगातार, अभी बरेली तक हम लोग नहीं पहुंचे, सबसे ज्यादा चर्चा रामपुर की हुई, अखबारों में, स्टेटमेंट में, और न जाने किन चीजों में। आजम खान साहब हमारे हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, हमें ज्यादा चिंता होगी। और अगर दूसरों को चिंता थी तो फिर ये बताओ फंसाए किसने? उनको खत्म उत्तर प्रदेश से हटाओगे कि नहीं हटाओगे उन्हें? ये तमाम ताकतें बीजेपी से नहीं लड़ना चाहती, समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहती हैं। भाई हम सरकार में हैं क्या? हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं, कुछ लोग पार्टी बनाना चाहते हैं, कुछ समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का काम और समाजवादी पार्टी का संगठन और समाजवादी पार्टी के नेता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। यूनिवर्सिटी की जमीन को वापस ले लिया गया, उसके बाद अगर बच्चों का भविष्य। देखिए, जहां तक सवाल यूनिवर्सिटी का है, मैं बधाई देता हूं उनको, आजम खान साहब को, उनके परिवार को, कि कम से कम उन्होंने हिम्मत जुटाई, एक यूनिवर्सिटी बनाई। और यूनिवर्सिटी केवल इस पीढ़ी के लोगों का भविष्य नहीं बेहतर करती है, आने वाली कई पीढ़ियों का भी भविष्य बेहतर करती है।
ये सरकार ये समझ ले कि वो जो कहावत है, जो शीशे के घर में रहते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते। तो अगर वो भी कुछ बना रहे हैं, मैंने तो सुना है कि मुख्यमंत्री जी एक तालाब को पाट करके मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं गोरखपुर में। आप जानकारी करिए। अगर सवाल यही है कि जमीनों पे जांच हो, आप पूरे राजनीति को इसी में उलझाना चाहते हो कि हर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे हो जाएं, जांचें हों। आप बताओ बरेली में कितने लीगल नक्शे पास घर होंगे? ये गांव में बैठे ये नेता ये बताएं कितने लोग नक्शा पास कराते हैं? दादा परदादा ने जो बनाया घर हमने उसको आगे कर लिया। अगर आप कानूनी से देखेंगे तो न जाने कितने इलीगल घर होंगे। क्या सबको गिरा दोगे आप? अभी देखना स्मार्ट सिटी के बहाने कितने लोगों के घर गिरा देंगे। स्मार्ट सिटी बनाई नहीं, आप भूल जाओ स्मार्ट सिटी। नहीं तो वो अवैध कॉलोनी है ये। आप क्योंकि मेयर हैं, चुनाव लड़े, मेयर जानते हैं चीजें कि कानून क्या कहता है। कानून से अगर चीजें बनी हुई हैं हमारे देश में, प्रदेश में, तो हमें बताए ना भारतीय जनता पार्टी। हमने तो ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी अपना चेक करें, मुख्यमंत्री आवास उसका नक्शा पास है कि नहीं पास है। और अभी मैंने कहा कि हमें लोगों ने जानकारी दी जब यूनिवर्सिटी की बात आई कि इतने जमीन को सरकारी यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी। हमें गोरखपुर के लोगों ने जानकारी दी, बहुत जिम्मेदार लोगों ने जानकारी दी कि गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज या जो कॉलेज बना रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो तालाब की जमीन पे कब्जा करके बना रहे हैं। आप जानकारी कर लो। और मैं तो कहूंगा आपसे, अगर वो जगह पता लग जाए तो गूगल अर्थ से देखना क्या वो तालाब था कि नहीं था, क्योंकि गूगल अर्थ पर पुराने नक्शे भी मिलते हैं। वो दिखाई देता है कि पानी का बहाव किधर है, पानी किधर जा रहा है। अरे अधिकारी तो कुछ भी कर देंगे, सरकार इनकी, अधिकारी से कहो जो करा लो। यहां तमाम वो उदाहरण होंगे, थाना न जाने कौन सी एफआईआर लिख दे, थाना इनका, तहसीलदार इनका, एसडीएम इनका, सब मुकदमे लिखा रहे हैं। क्या आपको नहीं पता विधानसभा में एक पुड़िया मिली थी पुताई की, और कहा ये वो क्या है, आरडीएक्स है? आपको नहीं पता क्या? और फिर नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हमें बताओ कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जैसे जैसे सरकार के दिन खत्म होंगे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा और झूठ बढ़ेगा। बिजली की जो व्यवस्था है, बिजली के जो रेट बढ़े हुए हैं, क्या चीज? उत्तर प्रदेश में अरविंद शर्मा जी को इस्तीफा दिलाकर विधान परिषद भेजा जाए, तो क्या सरकार के पीछे सरकार की नहीं लगा रही है? क्या जनप्रतिनिधियों से भरोसा उठ गया? अब वो गुजरात से आए हैं तो बहुत सी चीजों पर नजर रखेंगे। ये तो अच्छा है कि सरकार अगर अच्छा काम कर रही होगी तो उस पर नजर होगी, खराब काम कर रही होगी तो उस पर भी नजर होगी। चिंता हमें और आपको नहीं होनी है, चिंता सरकार के लोगों को होनी है। दिल्ली की सरकार बिजली का ही, दूसरे दलों को सहयोग लेकर के काम होगा, दूसरे दलों का भी सहयोग लेकर के सरकार बनेगी और ऐतिहासिक और बहुमत की सरकार बनेगी। आपकी सरकार में उनका कहना है कि 9 बार उन्होंने आपसे परमिशन मांगी, 12 बार बता रहे थे। अब भाजपा की सरकार में कई बार आए, उन्होंने आपकी कंस्टिट्यूंसी आजमगढ़ से शुरुआत की है, उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो अच्छी बात है। तो क्या कहेंगे इसमें? आपको कमजोर करने आ रहे हैं कि बीजेपी को मजबूत करने आ रहे हैं? आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत इलाका है। पिछली बार हम लोग 9 जीते थे, इस बार 10 जीतेंगे, 10 में से 10 जीतेंगे। और हमें पूरा भरोसा है आजमगढ़ की जनता पे कि आजमगढ़ की जनता समाजवादियों के साथ खड़ी दिखाई देगी। न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों की तरफ देख रही है। समाजवादियों का विकास उन्होंने देखा है, समाजवादियों के फैसले उन्होंने देखे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता एक बार फिर समाजवादी पार्टी को मौका देगी। और हम तो तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों से कहेंगे जो विकास चाहते हैं, जो खुशहाली चाहते हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो संविधान की परंपराएं हैं उनको बचाना चाहते हैं, वो जरूर समाजवादी पार्टी की मदद करें। और जो दूसरे दल आ रहे हैं वो ये बताएं कि वो समाजवादी पार्टी को रोकने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने आ रहे हैं। वैसी में एक एनसीआर भी नहीं है, आजम जी पे 100 मुकदमे हैं और एनसीआर भी नहीं है, वैसी ये रिश्ता कुछ कहता है।
वैसी जी पे एनसीआर भी दर्ज नहीं हुई। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। आप समझदार लोग हो, उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, सब जानते हैं। पिछली बार जब सरकार बनी थी तो बरेली मंडल और आसपास के जिलों ने समाजवादी पार्टी, वो रणनीति अभी नहीं बताएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी को बता दोगे। हैं? एक महिला पूछ रही है, उनका सवाल पहले। अरे तुम कई बार पूछोगे, दोस्त बन गए हो, बस खत्म रहो। हाँ, एक बाईस में 22 के लिए इसलिए कहा क्योंकि चुनाव 22 में है। हाँ, वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि चुनाव 22 में है और साइकिल को बाइसिकल भी बोलते हैं, तो इसलिए कुछ चीजें जनता के बीच जाएं और हमारे कार्यकर्ताओं को एक अच्छा नारा मिले, इसलिए कहा है। ये तो शुरुआत है, आने वाले समय में और भी कई चीजें निकलेंगी सामने। देखिए, पहले तो आप भी अपने अंदर सुधार ये लाइए, भारतीय जनता पार्टी की लाइन पे मत बोलो। हमारे हिंदू धर्म में और वैदिक परंपरा में चंदा शब्द ही नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दक्षिणा देने जरूर जाऊंगा। अरे दक्षिणा कब दी जाती है आप नहीं जानते क्या? फिर इसका मतलब बीजेपी वाली भाषा बोलूं तुम हिंदू नहीं हो? तो मैं आपको दिखाई नहीं देता मुखर कितने और मुखर हो? बताइए, वैसे ही करने लगे, बताइए। बिजली दिल्ली की जो सरकार आई वो बिजली पे आई, यहाँ पे भी लगातार स्मार्ट मीटर के नाम पे बहुत तेज। देखिए, स्मार्ट मीटर आपको मिले उसमें लूट हुई और जिस तरीके से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ी, बड़े बिल गए, भुगतान हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया जनता को। और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ और कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 साल में एक यूनिट भी बिजली बनाने का कारखाना नहीं लगाया है। एक भी बिजली का कारखाना नहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगाया और पिछले 4 साल में लगातार बिजली का बिल भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर बिल बढ़ा देंगे, बिजली की दर बढ़ा देंगे, तो हमारे उद्योगपति और कारखाने वाले कैसे कंपटीशन करेंगे, बाजार में दूसरों से कैसे मुकाबला करेंगे, हमारे किसान की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर होगी? तो बिजली बनाई नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो ऐसे हैं, 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट का ना जानते नहीं कहां लगा होगा, आप पता करवा लीजिए। आपने लगवा ली? लगवाओगे? नहीं नहीं, सच, ये दोस्ती की बात है, बताओ ना, लगाओगे? अच्छा ठीक है। 45% नहीं, वो हम इस बहस में नहीं जाना चाहते। ये जो जानकारी लेना चाहते हैं, मैं जानता हूं क्या जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि वैक्सीन कैसे लगेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं, उनकी सरकार दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कि गरीबों को फ्री वैक्सीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और हम सबको वैक्सीन कब तक लग जाएगी, उसका कोई प्लान बनाया है सरकार ने कि नहीं बनाया है? क्या टेक्निकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी है कि नहीं दी है? पर्याप्त वैक्सीन को पहुंचाने का इंतजाम किया है कि नहीं किया है? क्या पर्याप्त वैक्सीन आपको उपलब्ध हो गई उत्तर प्रदेश में कि नहीं हो गई? इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि गरीबों को वैक्सीन फ्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कब तक लग जाएगी? नहीं, वैक्सीन पे भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में कहा था फ्री लगवाएंगे, क्योंकि चुनाव तो वहां जीत गए, तो फ्री उत्तर प्रदेश में भी लगाएं कि चुनाव आने वाला है। समाजवादी पार्टियों, मैंने ये कहा
कि हमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स किसी पे कोई बात नहीं, उनको हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने कम समय में वैक्सीन ले आए। लेकिन कई बहस ऐसी हुई हैं जहां वैक्सीन पर कुछ लोग सवाल कर रहे हैं। अगर वो भी क्लियर हो जाएं, अभी सुनने में आया एक कंपनी ने बाकायदा दिए कि अगर ये आप हैं तो आप न लगवाएं वैक्सीन, तो ये जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई? और फिर जो एक प्रोसीजर है, लेट डाउन प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, उसको क्यों नहीं पूरा किया गया? तो हम ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों को कब तक लगा देगी? फ्री लगाएगी कि नहीं लगाएगी? 1 साल बाद हम लोग भी लगवा लेंगे, जब समाजवादी सरकार आएगी तो फ्री सबको लगवाएंगे। इसमें क्या गलत है? मैं केवल गरीबों को चाहता हूं कि पहले वैक्सीन लग जाए। गरीब क्योंकि अफोर्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सरकार से पूछो। और अगर आपका सवाल ये है नहीं, ये सवाल ये है कि हम इंतजार करना चाहते हैं, तो जो आपका जवाब ये है कि बीजेपी वालों से कहो कि सबसे पहले लगवा लो और फिर हम इंतजार करेंगे उनका। पत्रकारों का नंबर नहीं आया, इनका आ गया लगता। जो फ्रंट लाइन वाले लोग जिनको गिन रही है उसमें मीडिया का नाम कहीं शुमार नहीं है। पुलिस वालों को गिन लिया, अधिकारियों को गिन लिया। नहीं, पुलिस के साथ ही आपको गिनना चाहिए, क्योंकि पुलिस के साथ गिनना चाहिए, ठीक था। आपको सारे पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। नहीं, फर्जी इसलिए जो बात शुरू में कही गई कि हमारी आपकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाने की, आप हमारा सहयोग करिए। प्रेस के बहुत सारे लोग हैं जो सरकार को बदलना चाहते हैं, और आप में से ऐसे भी लोग हैं जो सच लिखना चाहते हैं। अगर सच लिख दिया आपने, अगर आपने लिख दिया कि जो दाल उपलब्ध है उसमें हल्दी है, पानी है, नमक है, दाल नहीं है, तो आप जेल जा सकते हो। हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आइए और हमारा सहयोग करिए। वो अभी नहीं बताएंगे, जब सरकार बन जाएगी तो अकेले में बुला लेंगे आपको। भैया ये कह रहे हैं क्या मुकदमे वापस होंगे पत्रकारों के खिलाफ जो सरकार फर्जी लिख रही है, खबर लिख रही है? मुख्य विपक्षी दल में है। नहीं, फिर तो आप कहोगे, अर्नब भी कह देगा कि फर्जी मुकदमा है हम पर। अपना ही सवाल पूछ के हमसे जवाब पूछ रहे हो। वो तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। वो बात की बात है। अगर मैं बहुत ऐसे जो झूठे मुकदमे लगे हैं वो पत्रकारों पे वापस होने चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है, और इसलिए इशू है कि व्हाट्सएप को भी एक पूरा अखबार का फ्रंट पेज पे ऐड देना पड़ा, और जो दूसरे प्लेटफॉर्म है इसी तरह के, उन्होंने बधाई दी कि इतने दिन में इतने मिलियन लोग उनके ऐड हो गए हैं। क्योंकि ये तो वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो नीचे काम कर रहे हैं, वो हम और आप देख ही नहीं पा रहे हैं। ये सरकार बताए, क्योंकि सरकार को देश की चिंता बहुत रहती है, और स्वाभाविक होनी भी चाहिए, क्योंकि देश अगर नहीं मजबूत होगा, देश अगर हमारा नहीं सुरक्षित होगा, तो हम कैसे सुरक्षित होंगे? तो ये बड़ा सवाल है, ये सरकार को साफ जवाब देना चाहिए। वो हमारी पार्टी विचार कर लेगी उस पर। किसानों को देशद्रोही कहा जा रहा है, इस बारे में क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी अगर ये बात कहती है तो उनका आटा न खाए, गेहूं न खाए, दाल न खाए उनका। किसानों ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जोड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके आंदोलन का समर्थन करती है, और जगह जगह समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम किए हैं, जगह जगह किसानों के बीच में गए हैं। एक आखिरी सवाल, कितनी सीटें लेके आ रहे हैं चुनाव? समाजवादी पार्टी जहां बैठी है बरेली और आसपास, एक भी भारतीय जनता पार्टी को सीट नहीं जीतने देगी। बरेली में सपा कई घरों में बटी है, जिसकी वजह से पिछला चुनाव हारी थी, अब आने वाला चुनाव तो जो जिस हिस्से में बटा है वो हिस्सा लेके चला जाए।
तुम्हारा काम हो गया, बाद में उनसे नेता से मिल लेना। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार।